हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब आपको पसंद है कबूल की जर चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड कुछ आपको न्यूज़ देने वाला हूं मैं। ये 3-4 न्यूज़ है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आपके काम की ही वीडियो है। दोस्तों, देश में 18 वंदे भारत एक्सप्रेस अभी चल रही हैं और 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि लॉन्च होने वाली थी गोवा मुंबई के CSMT के बीच में, वो कैंसिल हो गई क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना घट गई उड़ीसा में। अब हमारे देश की 19वीं वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकता है पटना रांची के बीच में लॉन्च हो, क्योंकि पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ने पटना में कदम रख दिया है अपना। ये बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होने जा रही है। मंगलवार शाम को 7 बजे पटना पहुंच गई है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये वंदे भारत एक्सप्रेस 8 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जब ये ट्रेन पहुंची तो लोगों का खुशी का ठिकाना ना रहा। काफी लोग इसको देखने आए, भीड़ लग गई और लोगों ने फोटोग्राफी करी, सेल्फी ली और इस ट्रेन को सिर्फ छू लेने से ही उन लोगों को एक ऐसा अनुभव हो रहा था कि हाँ, अब बिहार की पहली वंदे भारत आखिरकार सच में चलने वाली है। इसके बाद रात को इसको राजेंद्र नगर टर्मिनल में कोचिंग कॉम्प्लेक्स में ले जाया गया और अब इसके ट्रायल्स होने हैं। ट्रायल्स का टेंटेटिव शेड्यूल तो अभी नहीं देखने को मिला है, लेकिन आज बुधवार को और कल गुरुवार को इसके ट्रायल्स होने के चांसेस हैं पटना और रांची के बीच में। पटना और रांची के बीच में इसका जो डिस्टेंस रहने वाला है लगभग 400 किलोमीटर के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। देखिए इसका, क्योंकि अभी तक शेड्यूल सामने नहीं आया है। अभी यहाँ पर इस ट्रेन की राइवलरी पटना रांची जनशताब्दी से हो सकती है इस रूट में, जो कि एक अच्छी ट्रेन है और 7 घंटे 45 मिनट में सफर तय कर लेती है पटना रांची के बीच में। ये ट्रेन अभी जिस रूट को फॉलो करेगी वहां पर नया रूट बना हुआ है। कितना ये डिस्टेंस तय करेगी और कितने टाइम में पटना से चलकर जहानाबाद और गया होते हुए झारखंड में एंट्री करेगी, फिर वहां से कोडरमा बरकानाना होते हुए ये ट्रेन रांची पहुंचेगी। अब जो ये कोडरमा बरकानाना रांची रूट है ना दोस्तों, इसमें बरकानाना रांची रूट जो है वो बिल्कुल नया बना है और वहां पर सबसे पहली ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली है, तो इस रूट का भी एक तरह से उद्घाटन ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि कब इस ट्रेन की लॉन्चिंग की डेट सामने आती है। टेंटेटिव डेट आप मान के चलिए 15 जून के बाद ही ये ट्रेन लॉन्च होगी, ऐसा मुझे लगता है देखने में अभी फिलहाल। तो बिहार से अगर आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों के लिए ये ट्रेन कितना मायने रखती है और आप लोग क्या इसमें सफर करेंगे, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगली न्यूज आपको मैं देने जा रहा हूं वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रोडक्शन को लेकर के। दोस्तों, हम सभी को पता है 2023 में अगस्त तक इसका टारगेट 75 वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने का रखा गया था। हालांकि वो अब मुझे नहीं लगता कंप्लीट हो पाएगा। अभी देश में 18 चल रही हैं, 19 और 20वीं जो कि आ ही जाएंगी, तो 20 आप मान के चलिए इस महीने तक चल जाएंगी। तो 20 वंदे भारत एक्सप्रेस भी अगर हो गई है तब भी अभी भी पूरी की पूरी 55 वंदे भारत कम है और ये अब मुझे नहीं लगता टारगेट पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर इसको अगले साल तक भी शिफ्ट कर दिया जाए तब भी और भी प्रोडक्शन यूनिट को आगे आना ही पड़ेगा। ऐसे में ICF के ऊपर प्रेशर कम होगा, लेकिन ICF का साथ अभी कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं देती दिख रही है। RCF कपूरथला की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में खुलासा हुआ है कि 32 ट्रेन सेट बनाने का ऑर्डर RCF कपूरथला को दिया गया था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में पता लगा है RCF कपूरथला ने यहाँ पर जो डिले हुआ है ट्रेन सेट बनाने में और एक भी ट्रेन सेट अभी तक नहीं निकाल पाए हैं कि उन तक नहीं पहुंच पाए हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक सीट बर्थ, 60 kVA ट्रांसफार्मर, स्विच बोर्ड पैनल, शेल कंपोनेंट, सब असेंबलीज, और इसी की वजह से वो वंदे भारत अभी तक नहीं बना पाए हैं। और वंदे भारत के लिए कुछ स्पेसिफिक पार्ट मेधा कंपनी जो है वो प्रोवाइड कराती है, अभी तक उनकी तरफ से वो आपूर्ति नहीं हो पाई है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की मौजूदगी ना होने की वजह से ये वंदे भारत नहीं बना पा रहे हैं, ये उन्होंने हवाला दिया है। अब इसमें कितना सच है कितना नहीं है तो रेलवे बोर्ड ही जानता है। अब देखते हैं आगे कितने खुलासे होने हैं। बाकी रेलवे बोर्ड ने RCF कपूरथला, MCF रायबरेली और रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत इन तीनों को तो तय कर ही दिया था कि ये वंदे भारत बनाएंगी अलॉन्ग विद ICF चेन्नई, लेकिन अभी तक इन तीनों फैक्ट्रियों की तरफ से कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है। अब देखते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा आएगा और इन फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन शुरू होगा कि नहीं होगा, ये अब एक बड़ा सवाल बन गया है। अगर आप लोग जानते हैं इन फैक्ट्रीज में अभी आगे कितना पहुंच चुका है प्रोसेस इस ट्रेन के प्रोडक्शन का, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि ओवरऑल लोगों की हेल्प होगी। तीसरी न्यूज अगर आपको बताऊं तो CSMT मडगांव जो कि वंदे भारत होने वाली थी 7 घंटे 50 मिनट में ये तय करने वाली थी मुंबई के CSMT से मडगांव गोवा तक का सफर। ये एक बहुत ही बढ़िया वंदे भारत होगी मेरे
अकॉर्डिंग, क्योंकि एक तो टूरिस्ट प्लेस है, फुल चलने वाली है और यही कारण है ये 16 कोच की वंदे भारत है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च होने वाली थी 3 जून को, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना होने की वजह से इसका कैंसिलेशन हो गया। अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि ये ट्रेन अब इस महीने कब लॉन्च होगी। तो अगर किसी को भी ये खबर है कि इसकी कोई डेट है, क्या ये जून में लॉन्च अब होगी कि नहीं होगी, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगली बात आपसे मैं करना चाहता हूँ हमारी चहीती देहरादून आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस। जैसा कि हमने सोचा था कि इस रूट में ये वंदे भारत पक्की कामयाब होगी और हो चुकी है। हालांकि ये नई दिल्ली तक नहीं जा रही, लेकिन फिर भी ये ट्रेन इतना फुल चल रही है कि लोगों को सीटें नहीं मिल पा रही हैं। ये इसकी पॉपुलैरिटी है। जब मैंने इसमें सफर किया तभी मैंने महसूस कर लिया था कि ये ट्रेन कुछ ना कुछ अलग करने वाली है और बहुत ज्यादा पॉपुलर ये ट्रेन हो चुकी है। अब जल्दी ही मुझे लगता है रेलवे बोर्ड को फैसला लेना चाहिए कि यहाँ पर भी अब 16 कोचेस कर दिए जाएं इस ट्रेन में, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सफर करने का इस ट्रेन में मौका मिले और जो अभी वेटिंग चल रही है उसमें कमी आए। और अभी ये ऐसी वेटिंग चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मियों तक ही वेटिंग चलेगी। मुझे लगता है ये हर साल ऐसी ही बुक रहेगी, क्योंकि काफी अच्छी ट्रेन है। थ्रू आउट द जर्नी अच्छी हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है सिटी से इस ट्रेन में और लोगों को बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है। कई लोगों से मेरी बातचीत होती है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस ट्रेन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की। जब वंदे भारत का सिलसिलावार इब्तिदा शुरू हुआ था तो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि अब बहुत जल्द कोई वंदे भारत हमें छत्तीसगढ़, झारखंड या बिहार जैसी रियासतों में भी देखने को मिलनी चाहिए, ताकि जो एक तफरीक है वेस्ट इंडिया की ईस्ट इंडिया के साथ या साउथ इंडिया की नॉर्थ इंडिया के साथ, उसे कम किया जा सके। और अब यही इतला आ रही है कि 19वीं या 20वीं वंदे भारत जो चलाई जाएगी वो बिहार के दारुल हुकूमत से झारखंड के दारुल हुकूमत रांची तक चलाई जाएगी। और पहले रांची भी बिहार का हिस्सा होता था और आज तक ये इलाका अच्छा खासा पसमानदा है। और इसमें मैं रेलवे हुकाम की बसीरत को भी सराहता हूँ कि उन्होंने इब्तदाई तौर पर इस डब्बों वाला बनाया, क्योंकि रेलवे हुकाम को भी इस बात का इम्कान है कि इन 2 शहरों के दरमियान वंदे भारत कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि ना तो ये दोनों बड़े शहर किसी किस्म का कोई इकनॉमिक हब हैं और ना ही यहाँ पर कोई अभी हमें फ्यूचर में कोई बहुत ही बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी, जिस तरह हमें दिल्ली NCR में, अहमदाबाद में या मुंबई जैसे शहरों में देखने को मिलती है। इसलिए इब्तदाई तौर पर इसे 8 डब्बों का रखा गया है। तो देखते हैं कि इसका इफ्तिताह कब होता है। लेकिन ये बिहार की पहली वंदे भारत है, झारखंड की पहली वंदे भारत है और छत्तीसगढ़ में तो नागपुर से बिलासपुर वाली चल चुकी है। लेकिन इन दोनों बड़े शहरों के दरमियान, इन दोनों बड़ी पसमानदा रियासतों के दरमियान एक अच्छी सवारी मुयसर आना भी एक काबिल सताइश बात है। अब वीडियो ऑनर उस वंदे भारत का बता रहे हैं जो उत्तराखंड से दिल्ली के दरमियान अभी पिछले कुछ अरसे में शुरू की गई है और वो 16 कोचेज़ की। और वीडियो ऑनर कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा कामयाबी से हमकिनार भी हो चुकी है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 16 कोचेज़ ही थे। संदीप भाई के साथ उसका एक टूर देखा था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था और उत्तराखंड के लोगों ने भी मोहब्बत के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे वंदे भारत के साथ। तो वंदे भारत वैसे भी अब भारतीय लोगों का एक क्रेज़ बन के सामने आ चुकी है। लेकिन जिस वंदे भारत का इफ्तिताह नहीं हो सका उड़ीसा के हादसे की वजह से, उसका थोड़ा सा अफसोस रह गया, क्योंकि वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त वंदे भारत होगी मुंबई से गोवा के दरमियान। और ये 16 कोचेज़ की वो बनाई जाएगी, क्योंकि इन 2 शहरों के दरमियान लोग जो हैं गोवा की तरफ जाते हैं मुंबई से, तो वो लोग तो ज़रूर बर ज़रूर इसे इस्तेमाल करेंगे। जब उनका ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी तफरीह को दे पाएंगे। 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत चलनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल ख़राबियों की वजह से और चीज़ों की अदम दस्तयाबी की वजह से सारी वंदे भारत तैयार नहीं हो सकी। अब तक तकरीबन 18 हो चुकी हैं, अगस्त तक ये कोई 20-22 भी हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर वो टारगेट हासिल ना भी हुआ या मुस्तकबिल में 2025 तक 500 वंदे भारत का टारगेट ना भी हासिल हुआ, तो जिस तेज़ी के साथ वंदे भारत चल रही है ये आस्ता आस्ता पिछली ट्रेनों को रिप्लेस कर रही है और भारत में एक नई रेलवे का चेहरा दिखा रही है। तो ये भी अच्छी बात है। अगर टारगेट हासिल नहीं भी हुआ तो फिर भी कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन ये अपने वक्त के साथ साथ हल होती जाएंगी जब, और रूटीन के साथ ये सारे काम आगे चलते रहेंगे। तो सुन के अच्छा लगा कि बिहार और झारखंड के दरमियान भी एक वंदे भारत बहुत जल्द भारतीयों को सेवा फराहम करती हुई नजर आएगी। आपके कीमती का शुक्रिया इस वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।